करना है, ये कक्षा 3 की है। दिया है 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड अपनी कॉपी पर खींचो। रेखाखंड मैंने बताया था इससे पीछे चैप्टर में जब मैंने किरण पढ़ाया था, कोणों की शुरुआत की थी, उसी में बताया था रेखाखंड किसे कहते हैं। एक छोटी सी लाइन आप खींचते हैं जिसमें ना तीर बना हो किधर भी, उसे कहते हैं रेखाखंड। लेकिन उसके बिंदु जरूर बताओगे कि ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म, है ना। यानी एक रेखा का कोई एक छोटा सा टुकड़ा है। खंड मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। तो आपको 7 सेंटीमीटर का स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड मीन्स एक लाइन 7 सेंटीमीटर लंबी। फिर नीचे देखिए, नीचे दिए गए आयतों का परिमाप निकालो। अब ये आयत है, पहला आयत है 5 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसका आपको परिमाप निकालना है कॉपी में। ऐसे ये है दूसरा। फिर क्या, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप निकालो। नीचे दी गई आकृति बताओ जो वायलेट कलर में है, बैंगनी कलर में, ये कौन से आकार की है? कौन सा आकार है इसका? है? वर्ग है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ग का फॉर्मूला लगा के निकालोगे। ये त्रिभुज, तो यहाँ पर आप त्रिभुज का फार्मूला तो बताया नहीं, तो आप तीनों भुजाओं का योग निकालेंगे। ठीक है। फिर आता है खाली जगह भरो। गिनतारा पुस्तक की लंबाई सेंटीमीटर में है। गिनतारा देखिए यही है आपकी लंबाई, इसकी कौन सी होगी? ये चौड़ाई है और ये माप के आपको लिखनी है स्केल की सहायता से। स्केल तो है ही। गिनतारा पुस्तक की चौड़ाई, गिनतारा पुस्तक की अगर ये लंबाई तो यही तो चौड़ाई होगी, तो ये आयताकार है। ठीक है, तो ये वाली माप के चौड़ाई वाले में लिखना है। गिनतारा पुस्तक का परिमाप, फिर अपनी ये जो गिनतारा है इसका परिमाप, यानी चारों तरफ की ये भाई आयताकार है तो आयत का या तो फार्मूला लगा लो या फिर चारों तरफ का माप के जोड़ लो। बस इतना ही कक्षा 3 में है। अब जब कक्षा 4 की बुक में देखते हैं क्या है परिमाप में। कक्षा 4 में देखिए अभ्यास प्रश्नों में निम्नलिखित आकृति में खुली एवं बंद आकृतियों की पहचान करो। तो टिक मारना है कौन सी खुली आकृति है, कौन सी बंद आकृति, टिक नहीं मारना है। इनमें पहचानना 1 नंबर है कि 2 नंबर, 4 नंबर ऐसे। ठीक है, रोमन गिनतियां हैं ये। तो अगर जैसे देखो 1 नंबर देखो, बताओ ये खुली आकृति है या बंद आकृति है? खुली है, क्योंकि इसमें ये जो है यहाँ पर खुली हुई है, बंद नहीं हो रही, जहाँ से शुरू वहीं पर खत्म नहीं हो रही। अच्छा 2 नंबर बताओ खुली है या बंद? अच्छा 1 नंबर के अलावा और कौन सी आकृति ऐसी है जो खुली है? गुड, ठीक है। तो आपको खुली आकृतियां, खुली आकृतियों के सामने जो खाली जगह इनमें लिखना है, इनके अंक लिखने हैं। भाई इनका नाम तो हमें भी नहीं पता है, क्या कहते हैं इस खुली आकृति को? कहते हैं कुछ नहीं कहते, तो हम नाम क्या बताएं? आप इसे नंबर से ही दिखाएंगे। ठीक है, बताया गया। त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप तो सभी ज्ञात कर लेंगे। आयत है, आयत का भी ज्ञात कर लेंगे। वर्ग है, वर्ग का भी कर लेंगे। पंचभुज में कोई दिक्कत है? किसी जोड़ना ही तो है, सब कुछ दिया है। ऐसे षट, अब ये देखिए चार, ये टी बना हुआ है। टी में इसका परिमाप ज्ञात करना है। वैसे है तो इसमें भी कुछ नहीं, कुछ है इसमें? देखिए सारी माप दी गई है, आपको निकालना कुछ है ही नहीं, इसीलिए आप इसका भी ज्ञात कर सकते हो, इसका तो ज्ञात ही कर सकते हो, है ना। तो टी वाले पर जरा थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये देखिए टी है, इस तरह से बनी हुई है। इस तरह से टी बनी हुई है, जिसमें ये बताई गई 1 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। और ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। ये फिर से देखो 2 सेंटीमीटर की भी आयत है तो 2 सेंटीमीटर हो गई। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। तो देखो एक तरीका है, ये बिट गया।
चलो परिमाप देखिए इसका कैसे निकलेगा ये टी का। भाई यहां से शुरू करते हैं। 1 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये वाले 2 प्लस ये यहां से यहां तक 9 प्लस ये वाले 2 प्लस ये वाले 4 प्लस 3 प्लस अब जरा जोड़ते हैं इसका परिमाप क्या होगा। देखिए टी जो तो अब इतने जोड़ेंगे 1 और 3 4 और 4 8 और 2 10 और 9 19 2 21 4 25 3 तो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना आ गया 28 क्या। हाँ गुड 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखो टी का परिमाप बता ही दिया है। तो आप लोग इन सब के परिमाप निकालेंगे। अब इसमें देखिए पीछे और क्वेश्चन है। एक बात उसमें आयताकार है जिसमें लंबाई की तरफ आप 85 मीटर लिख देंगे और चौड़ाई की तरफ 56 मीटर, फिर उसका परिमाप निकाल लेंगे और बाद में लिख भी देंगे अतः बाग का परिमाप कितना होगा कितना है। ऐसे दूसरा वाला एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप 23 मीटर है तो खेत का परिमाप बताओ। तो उसका परिमाप भाई वर्गाकार उसमें चित्र बनाना है, चित्र जरूर बनाना है, बिना चित्र के उत्तर अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर देखिए तीसरा एक खेत की विभिन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 83 मीटर 72 मीटर और 60 मीटर तथा 48 मीटर है। ये कैसा खेत है, कोई इसकी भुजा बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। तो इसमें ना आयत बनाओगे ना आप वर्ग बनाओगे। जो छोटी लाइन है उसके लिए थोड़ा छोटा बना लेना, जो उससे बड़ी है उसको उससे बड़ा बना लेना और जो सबसे बड़ी है उसको सबसे बड़ा बना लेना है और उस पर लिख देना कि ये 68 मीटर है, ये 48 है, जितनी भी हो। ठीक है। तो ये पांचवा कर लोगे या नहीं? कर लेंगे सर। पांचवे में दिक्कत है कोई? नो सर। छठा वाला है, छठा वाला मैं करा देता हूँ या पांचवा छठा करा देता हूँ। चलो इससे पहले हमारे पास एक प्रश्न है आपकी अभ्यास पुस्तिका से, प्रश्न नंबर 5। एक खेत की विभिन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 83 मीटर 72 मीटर 60 मीटर तथा 48 मीटर है। खेत का परिमाप बताओ। तो देखिए इसकी 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं अलग हैं, तो ना तो ये वर्ग है और ना ही ये आयत। तो इसको वैसे ही बनाना है। देखिए ये है 83 मीटर, तो 83 मीटर मान लो हमने, ये भुजा इसकी 83 मीटर है। ठीक है। और फिर एक भुजा है इसकी 72 मीटर, ये 72 मीटर मान लो। और ये है 60 मीटर और ये है 48 मीटर। थोड़ा सा हाँ है तो लगभग वैसे मुड़ रहा है। 4 भुजाएं हो रही ना, हो रही है। ये लगभग यहाँ से झुका इसका कम मालूम पड़ रहा है ना। कोई नहीं, 4 मानिए, ये पूरी एक भुजा है। तो अब ये खेत ऐसा है, इसकी लंबाई है 83 मीटर, इसकी 72 मीटर और इसकी 60 और ये है 48। अब हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप सीधी सी बात है, हमें खेत कैसा भी हो इसके लिए कोई तो बच्चों कल की कक्षा में आपका जो परिमाप चैप्टर से ये क्वेश्चन थे अभ्यास प्रश्न से, क्वेश्चन नंबर 5 था। एक खेत की विभिन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 83 मीटर 72 मीटर 60 मीटर तथा 48 मीटर है।
खेत का परिमाप बताओ। परिमाप तो सबको पता ही है। यस सर। क्या होता है, किसी एक छोर से डोरी लगाना शुरू करो, सारी जो है चारों तरफ की माप लो। अब इसमें डोरी क्या लगाना है, धागा नहीं लगाना, इसमें सीधे माप दी गई है। तो माप हमें क्या करना है, प्लस जोड़ लेना है। तो ये चलिए यहाँ से जोड़ते हैं। 48 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 83। किसी को ऐसे जोड़ना आती है तो ऐसे, नहीं तो ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हो, ठीक है। अब हम ऐसे ही करते हैं, इकाई को पहले इकाई जोड़ लेते हैं, उसका हासिल बचेगा, फिर दहाई वाले जोड़ेंगे जाके, है ना। तो इकाई जोड़ते हैं 3 3 2 5 5 और 0 5 5 और 8 13 13 के 3 हासिल 1 8 और 1 हासिल वाला 9 9 और 7 16 16 6 16 6 22 22 4 22 4 26। 26। तो ये क्या थे, मीटर थे, तो ये मीटर हो गया। इसका परिमाप कितना आ गया, 263 मीटर। इतना ही आया ना शिविका। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगला है, ये प्रश्न थोड़ा अलग था, शायद ही किसी से लगा हो। एक वर्गाकार आकृति का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा की माप बताओ। तो वर्गाकार आकृति है कोई, हम मान लेते हैं ये है वर्गाकार आकृति, इस तरह से, ठीक है। अब इसकी सभी भुजाएं तो बराबर है। इसने क्या कहा, परिमाप इसका कितना है, 80 सेंटीमीटर। वर्गाकार आकृति, वर्गाकार आकृति, आकृति का परिमाप कितना है, 80 सेंटीमीटर, है ना। अब परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, कोई बताएगा, किसे किसे पता है, सूत्र, आशुतोष। की लंबाई और चौड़ाई। अच्छा, और कोई, हर्षित। 4 गुणे भुजा। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे, क्लैपिंग करो हर्षित के लिए। वर्ग का परिमाप होता है वर्गाकार, जो है 4 गुणे वर्ग की भुजा। तो 4 गुणे भुजा इसे कह देंगे। अब बराबर में कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें भुजा ही तो ज्ञात करनी है। यस सर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भुजा की, अब जो ज्ञात करना हो उसके पास में कुछ भी अंक नहीं होना चाहिए, ना अंक कोई ना एक्स वाई जेड कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही हो। तो इसके साथ में ये अंक है ना गुणा में, यस सर। इसे हटाना है, दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये बताओ, दूसरी तरफ अंश में जाएगा हर में, 4 अंश में जाएगा या हर में, नव्या हर में जाएगा। बहुत अच्छे, नव्या के लिए क्लैपिंग करो, क्योंकि ये गुणा हो रही है और सबको पता है जब पक्षांतर करते हैं तो गुणा वाली संख्या या गुणा वाली चीज कहा जाती है भाग में। भाग में जाएगा तो हर में ही माना जाएगा। 80/4 और इसे काट लो, 4 एकम 4 गुना 8। तो कितना आई भुजा इसकी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब आगे लिख भी देंगे कि अतः वर्गाकार आकृति की भुजा 20 सेंटीमीटर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.